सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हम डिस्कस करते हैं बच्चे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम HC वर्मा। द फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। मेरे पास यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चे, जिसकी लेंथ मेरे पास 30 सेंटीमीटर के आसपास है, 30 सेंटीमीटर, एंड द मास ऑफ 3 kg, और इसका मास मेरे पास कितने के बराबर है? 3 kg के बराबर है। इसके साथ हमने एक पुली को यहाँ पर जोड़ा हुआ है और दूसरी पुली हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से जुड़ी हुई है। एक दूसरी रस्सी है और ये पुली है और ये हमारे पास यहाँ पर जुड़ी हुई है, और हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 32 न्यूटन की, और यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितने की लग रही है? 20 न्यूटन की। यहाँ पर इस ब्लॉक को दो हिस्सों में बांटा गया, and one is the 10 centimeter and the other one will be obviously 20 centimeter. हमारे पास यहाँ पर बताना है the force between 10 centimeter and the 20 centimeter part. The force between the 10 centimeter and the 20 centimeter part कैसे करेंगे? यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए, ये मेरे पास अगर एक ब्लॉक है 30 सेंटीमीटर का और इसका मास 3 kg के बराबर है, तो 30 सेंटीमीटर का मतलब अगर 3 kg है तो 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? बताओ जरा। 3/30 kg पर आपके पास क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का कितना आ जाएगा? तो 3/30 इंटू 10 kg, यानी कि यह हमारे पास कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 kg। तो बाकी का कितना आ जाएगा? 2 kg। अब ये दोनों ब्लॉक आपस में जुड़े हुए, इन दोनों ब्लॉक को एक रस्सी 32 न्यूटन से खींच रही है, दूसरी 20 न्यूटन से खींच रही है। बताओ कहाँ की तरफ को खींचेगा ये? बताओ कहाँ की तरफ को जाएगा ये? तो सबसे पहले रस्सी खींचेगा तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन, 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 टेंशन। अब ये टेंशन काहे नहीं बच्चे हमारे पास इक्वल होगा? बताओ क्यों नहीं इक्वल होगा हमारे पास? ये इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रस्सी दोनों अलग अलग है, रस्सी दोनों अलग अलग है। अब बताओ, इस ब्लॉक को अगर एक तरफ हम 32 न्यूटन से खींचे और दूसरी तरफ 20 न्यूटन से खींचे तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? 32 की तरफ को भागेगा कि 20 की तरफ को भागेगा? 32 की तरफ को। या 32 की तरफ को एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सपोर्ट माइनस, माइनस हमारे पास अपोज, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? टोटल मास। तो टोटल मास तो 3 kg की बॉडी है तो ये 3 kg आ जाएगा। ऊपर बचा 12, नीचे 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन क्वेश्चन उसको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, वो ये बोल रहा है कि जो 1 किलो वाला पार्ट है जिसके पीछे हमारे पास टेंशन T2, और ये टेंशन T2 किसके बराबर है? 20 न्यूटन। तो यहाँ पर जो 20 न्यूटन है ये 1 kg की बॉडी है जो आगे एक्सेलरेट हो रही है। ये हमारे पास 2 kg पे कितनी फोर्स लगा रही है? तो भैया ये अगर 2 kg पे फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन है, तो 2 kg भी इस पे बराबर की फोर्स लगाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 2 kg आ गया और ये हमारे पास एक्सेलरेट हो गया। आगे की तरफ हमारे पास टेंशन T1 है जो कि आपके पास 32 न्यूटन है। ये मेरे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी की तरफ आता है क्योंकि कांटेक्ट है। अब बताओ, ये लास्ट, अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो है बच्चे लास्ट हमारे पास यहाँ पर अब स्टेप रह गया, बिल्कुल लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया। ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक मिनट के, हमारे पास ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये फोर्स, और इसको बच्चे हम फोर्स F मान लिए, नॉर्मल रिएक्शन ये हम F मान लेते हैं। तो अब बताओ बच्चे, क्या हमारे पास यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या रह गया? कोई भी बच्चा बताए लास्ट स्टेप क्या रह गया? अगर हम 1 kg को पढ़ते हैं जो आगे एक्सेलरेट हो रहा है 4 से, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? बताओ शाबाश। F - 20 इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स बच्चा हमारे पास कितने की आ गई? 24 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पर 24 न्यूटन की आ गई। और यही चीज बच्चा अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, यानी पहली वाली बॉडी से देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये फोर्स की वजह से 1 kg बॉडी को 2 kg खींच रही है, और ये 1 kg भैया वो भी इसको सेम फोर्स से पीछे की तरफ खींचेगा, क्योंकि हर एक्शन का बदले में क्या होता है? रिएक्शन होता है। हर एक्शन का रिएक्शन है। यह हमारे पास HC वर्मा की बुक का कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 24। कोई डाउट रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डाउट रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलिए बच्चे, कोई डाउट रह गया? चलो, अब हमारे पास यहाँ पर चलते हैं। अब आगे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बच्चे? हमारे पास क्वेश्चन बच्चे हमारे पास अब आपके लिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि अब हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते, क्योंकि आज हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रेंट दोबारा से, जनरल कंस्ट्रेंट, नॉर्मल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट के अंदर पुली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या बच्चे? हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक पुली है, और हमारे पास यहाँ पर एक रस्सी को इस तरीके से लगाया गया, और हमारे पास यहाँ पर एक और रस्सी है, और ये हमारे पास मास आ गया मेरे पास 1 kg का, और इस तरीके से हमारे पास इसको एक सपोर्ट सिस्टम पे छोड़ा गया, और हमारे पास दोबारा से एक आपके पास यहाँ पर पुली आ जाती है, और इसके साथ हमने यहाँ पर मास लगा दिया। ये मास मेरे पास यहाँ पर 1 kg का, ये भी मास मेरे पास 1 kg का, और ये फ्रिक्शनलेस है, तो पीछे कोई फोर्स नहीं लगेगी। यहाँ पर टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, और ये भी टेंशन टी। चलिए, अब हमारे पास 1G यानी 10 न्यूटन की फोर्स बॉडी को नीचे खींचेगी, तो ये 1G की फोर्स यानी कि 10 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है। पर बैक डायरेक्शन में देखिए, जहां पर मेरा मार्कर जा रहा है, जहां पर बच्चे मैं यहाँ पर आपके लिए स्पॉटलाइट बना रहा हूं, ये देखिए, ये बैक डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं है। फिर देखिए, हमारे पास बैक डायरेक्शन में यहाँ पर कोई फोर्स नहीं, अगर होती तो क्या होता? या अगर पीछे फोर्स लगती तो क्या होता? वो इस 10 फोर्स को क्या करती बच्चे? बताओ, शाबाश, अपोज कर। लेकिन वो तो नहीं है। और अगर वो नहीं है तो सिर्फ आपके पास सपोर्टिंग फोर्स है, अपोजिंग कोई भी नहीं, अपोजिंग कोई भी नहीं। तो आपकी एक्सेलरेशन अब मेरे पास क्या आ जाएगी? 10 - 0, और अपॉन 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 5 मीटर/सेकंड। रहेगी टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ये 1 kg की बॉडी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। अगर ये नीचे जा रही है तो 10 बड़ी है, t छोटी है, इस वजह से इस बॉडी से मुझे क्या मिल जाएगा? 10 - t = 1 × 5। तो t आपके पास कितने के बराबर आ गया? शाबाश, बता दो। तो ये मेरे पास 5 मीटर। मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर सकता हूँ। वह एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पास पुली है P, इस पुली की वजह से इस क्लैंप के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, या ये क्लैंप इस पुली पे कितना रिएक्शन देगा। तो हर एक्शन का √2t एग्जैक्टली बच्चे, और यहाँ पर फोर्स ऑन द क्लैंप, यू शुड बी वेरी वेरी वाइज। आपको बहुत वाइज होकर बच्चे √2t, क्यों? ये दोनों टेंशंस के बीच का एंगल हमारे 90 डिग्री। तो आपके पास √2 × 5 या 5 √2 न्यूटन की हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग जाएगी। अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं तो हम बाकी की चीजें भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास इसका आपका पूरा का पूरा आपके पास रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, अब आगे चलने के लिए मेरे को कुछ और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, जिसमें आज बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स अगेन। तो मेरे पास कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स है,
और कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन होना। ये बच्चा हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन को हम क्या बोल देते हैं? कंस्ट्रेंट बोल देते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जैसे कि कोई पर्सन आपको ये बोल देता है कि आपके पास ये रस्सी ऐसे करके जोड़ी गई है, फोकस करना, और इस रस्सी में से कोई बीड, कोई बच्चे छोटा सा मन का जो माला के अंदर डाला जाता है वो नीचे आता है। अब इसके लिए कंस्ट्रेंट क्या है? जरा कोई बच्चा बता सकता है? मैं बताता हूँ इसकी कंस्ट्रेंट क्या है। इसकी कंस्ट्रेंट भाई ये है इस बीड की, इसके मोशन की, कि ये अगर आपके पास नीचे गिरेगा तो अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टेंस y नीचे गिरेगा तो y नीचे गिरने के साथ साथ ये x कहां पर पहुंच जाएगा? आगे की तरफ। यस और नो? ये अगर y नीचे की तरफ को गिरेगा तो x आपके पास आगे भी चला जाएगा। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रेंट है। और ये मेरे पास एंगल थीटा है। और अगर ये y हमारे पास यहाँ पे लिख दिया जाए और ये x, तो कंस्ट्रेंट क्या है कि y डिवाइडेड बाई x हमेशा किसके बराबर होगा काका जी? टेंजेंट ऑफ थीटा। ये कंस्ट्रेंट है। हमेशा जो भी ये y डिस्टेंस नीचे कवर करेगा और जो भी डिस्टेंस x ये हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ जाएगा, उसकी रेशो हमेशा एक कांस्टेंट यानी टेंजेंट थीटा के बराबर है। रिस्ट्रिक्शन लग गई ना? सोच के देखो, रिस्ट्रिक्ट हो गया ना ये, यानी कि इसके अंदर से ये y बाई एक्स की वैल्यू कभी भी टेंजेंट ऑफ थीटा को छोड़ नहीं सकती। अब सपोज देखो मैं बताता हूँ, मान लो ये 3y नीचे गिर गया, 3y नीचे गिर गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3x ही हो जाएगी। और ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये हमारे पास क्या आ गई? एक तरह की प्रॉब्लम आ गई ना बच्चे हमारे पास, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं है तो आपके पास ज्योमेट्रिकली यानी कि ज्योमेट्री से ये सारे रिजल्ट इनवैलिड हो जाएंगे। क्योंकि आप कहीं पर भी चलो, एंगल थीटा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? वो सेम रहेगा। तो इस वजह से अगर ऊपर y 3y हो जाएगा तो नीचे x 3x होगा, क्योंकि एंगल आपने हमेशा क्या रखना है बच्चे? सेम। ये वाला क्योंकि ये रस्सी को फिक्स किया गया, ये रस्सी को फिक्स किया गया, और ये बीड बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ये बीड हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसी चीज को बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम की बात करें बच्चे जर्नल, तो हमारे पास जर्नल कंस्ट्रेंट के अंदर सबसे फेमस चीज बच्चा हमारे पास क्या आती है? और वो फेमस चीज आती है लैडर प्रॉब्लम। अब इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है? देखिए फोकस करिएगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चा हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पर एंड पॉइंट की वेलोसिटीज, देखिएगा बच्चे, एंड पॉइंट की वेलोसिटी, जो एंड पॉइंट की वेलोसिटीज जो बिल्कुल एंड कोने पे लग रही है, हमारे पास एंड पॉइंट की जो वेलोसिटीज है वो बच्चा हमेशा आपस में जो है बच्चे, जो अलोंग लेंथ लग रही है, जो अलोंग लेंथ लग रही है बच्चे, जो अलोंग लेंथ लग रही है, should be equal to each other, should be equal to each other, they should be equal to each other। ये हमेशा आपके पास एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? इक्वल। फिर मैं बच्चे आपको कह रहा हूं, एंड पॉइंट की वेलोसिटी जो कि लेंथ के अलोंग लग रही है, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ये बच्चा हमारे पास एक दूसरे से बिल्कुल बच्चे इक्वल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये बात बच्चे आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन बच्चा बोलता है सर ऐसा क्यों? मैं उसको समझाता हूं। ये मेरे पास एक रॉड है या फिर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो उसको टाइट रखना है, और रॉड है बच्चे तो उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। इसका एक एंड पॉइंट मेरे पास ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये, और हमारे पास यहाँ पर इसकी लेंथ किसके बराबर आ गई? एल के बराबर आ गई। ये एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास v या v1 है, और ये एंगल मेरे पास थीटा है। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मेरे पास ये v2 है, और ये एंगल मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है? फाई के बराबर।
5 के बराबर, देखते जाना। और टीचर मुझे बोलता है इसकी कंस्ट्रेंट, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन। याद रखना हमारे पास इस v1 के मेरे पास कितने कंपोनेंट आ जाएंगे, तो मेरे पास v1, आपके पास यहां पर साइन ऑफ थीटा, नीचे मेरे पास v1 इंटू कॉस ऑफ थीटा v2, ये मेरे पास आ जाएगा v2 इंटू कॉस ऑफ 5, और अगर देखा जाए तो v2 इंटू साइन ऑफ 5। मैं क्या बोलता हूं, एंड पॉइंट की वेलोसिटीज। फिर देखिए बच्चे हमारे पास एंड पॉइंट की वेलोसिटी ये वाली, जो मेरे पास यहाँ पर एंड पॉइंट की वेलोसिटीज है जो कि लेंथ की तरफ डायरेक्टेड है, एंड पॉइंट की वेलोसिटी जो कि लेंथ की तरफ डायरेक्टेड है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए बच्चे, शाबाश बता दो, सेम होनी चाहिए। ये अगर सेम नहीं हुई तो एक स्पीड ज्यादा और एक छोटी हो जाएगी। अगर एक स्पीड ज्यादा है और एक छोटी है तो या तो लेंथ खिंच जाएगी या फिर बच्चे कंप्रेस, या तो ये रॉड कोलैप्स हो जाएगी, स्ट्रिंग कोलैप्स हो जाएगी अगर पीछे की स्पीड ज्यादा आगे की कम है, और अगर आगे की ज्यादा पीछे की कम है तो ये स्ट्रिंग, ये रॉड खिंच जाएगी, इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। लेकिन कंस्ट्रेंट यही है कि इसकी रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती मोशन के दौरान, ये प्रॉब्लम है। अब बच्चे इसका मतलब यहां पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, v1 cos of theta is equal to v2 sin of is equal to v2 sin of phi। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। ये पहला कॉन्सेप्ट भी है जो कि आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर आप खुद एच.सी. वर्मा साहब की बुक की एक प्रॉब्लम देखें तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर आप लगाते हो बच्चे तो आपके लिए ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर ये चीज हम देखते हैं कोटा में जो बच्चा जाता है या इधर उधर बच्चा जाता है तो वो बच्चा बोलता है ओके सो कॉल्ड, मतलब कि इतनी बड़ी से जगह जाकर हमें ये चीज मिल रही है, वो चीज आपको ऑलरेडी पठानकोट के अंदर मिल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हम कर रहे हैं बच्चे वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे, क्या हमारे पास यहाँ पर जो चीज आपको मिल रही है वो आपको पठानकोट के अंदर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनमें आपको आगे बनाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीजें बच्चे इतनी वैल्यूबल है, जैसे कि कोई पर्सन बोलता है कि somebody goes a lots of lot, उसकी लॉटरी लगनी, तो ये वो लॉटरी लगने जैसा है, ये कंस्ट्रेंट मुझे पता है, ये लॉटरी लगने जैसा है बच्चे कंस्ट्रेंट। जिन बच्चों को नहीं पता ना कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, उनको पता है कि आपके पास क्या चीज है, आपको खुद नहीं पता होता कि अरे अच्छा मेरे पास मुझे ये चीजें पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और आपको पता है, तो फिर वहां पर फर्क आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये होगा, अच्छा ओके यार मुझे ये चीजें पता है, इन बच्चों को ये नहीं पता, सिखाओ भी। ये नहीं है कि आप अहंकार में आओ, सिखाओ भी उनको। लेकिन बात बच्चे हमारे पास ये है कि इस पे मेहनत करनी पड़ती है कंस्ट्रेंट। देखिए कैसे, मेरे पास यहाँ पर बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, और समझाते समझाते मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक आ गया, यह हमारे पास ब्लॉक आ गया, इस ब्लॉक के ऊपर बच्चे हमने पुली को रखा हुआ है और इस पुली को मैं खींच रहा हूँ, इस पुली को और नीचे जमीन पे लेके गए और जमीन पे ले जाकर बच्चे हमने यहाँ पर एक और ब्लॉक को प्लेस कर दिया, और ये ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से ये ब्लॉक आपके पास यहाँ कहीं पर प्रेजेंट है, यह हमारे पास प्रेजेंट है, और इस वक्त हमारे पास ये वाला एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ये मास आपके पास किसके बराबर है, एम के जी के बराबर। अब बच्चे हमारे पास टीचर बोल रहा है कि मैं इस रस्सी को v मीटर पर सेकंड से खींच रहा हूं, तो ये छोटा मास कितनी स्पीड से आगे जाएगा। आप एक्सेलरेशन भी लगा सकते हो, फर्क क्या पड़ता है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है कि ये जो रस्सी आप यूज कर रहे हो इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये जो रस्सी है इसकी लेंथ कांस्टेंट है, पर इसकी लेंथ कांस्टेंट कैसे रहेगी, जब इसके एंड पॉइंट की वेलोसिटी, इसकी तो जो लेंथ की तरफ है v मीटर पर सेकेंड, मान लो कि इसकी वेलोसिटी u है, तो इसके एंड पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितने के बराबर है, u मीटर पर सेकेंड। ये एंड पॉइंट की वेलोसिटी तो है काके, लेकिन क्या ये लेंथ की तरफ डायरेक्टेड है, आंसर है नहीं।
लेंथ की तरफ डायरेक्टेड बताओ इसकी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, शाबाश बताओ। इसके हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये थीटा, साइन थीटा। एग्जैक्टली बच्चे साइन थीटा। तो ये थीटा और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, दिस विल बी इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। और फटाफट इसकी कंस्ट्रेंट बताओ आपके पास किसके v बराबर। is equal to u sin theta। V is equal to U sin theta. टीचर इसकी रेशियो भी पूछ सकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। अरे बड़े मजेदार चीज है, बिल्कुल भाई बहुत मजेदार चीज है। और क्वेश्चन भी जल्दी निकलते हैं हमको यहाँ पर, ये जर्नल है जी कमरान बच्चे। सर अगर एक्सेलरेशन कंपेयर करनी हो वो कैसे होगी? सिंपल है बच्चे, क्योंकि वहां पर भी बच्चे हमारे पास जो आपके पास एक्सेलरेशन की अलोंग द लेंथ बच्चे जो आपके पास कंपोनेंट है बच्चे वो हमारे पास सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर एक फास्ट एक्सेलरेट मतलब कि लेंथ के अलोंग ही आपने देखना है, और अगर नहीं तो वहां पर टेंशन इनटू एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाकर भी देख सकते हो, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं मेरे को लगा कि आप आपने तो इजी पूछ लिया, मेरे को लगा कि आप डिफरेंशिएशन की, सर डिफरेंशिएशन से रिजल्ट प्रूव करके बताओ। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर हम इस तरीके से करें, ये इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हमारे पास आएगा a2 इज इक्वल टू a1 sin थीटा d थीटा बाय dt। अब ये जो एंगल थीटा है वो भी तो चेंज हो रहा है, तो नहीं उसके लिए इसको, हाँ मैं समझ गया, मैं आपके एप्रीहेंशन समझ गया करमनदीप। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है या ये मोशंस है बच्चे काफी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर किए जाते हैं, मतलब कि आप एक स्टेप आगे चलेगे हो, क्योंकि अगर आपके पास एंगल चलेगा तो ये रस्सी हिलेगी बच्चे, इसका मतलब रस्सी है, तो हम उस मूवमेंट को इग्नोर कर दें, हम सिर्फ इसको एक ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक रिलेशन निकालने को कोशिश करें। ठीक, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वहां पर है, बहुत ब्रीफ, बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कर रहे कि एकदम से खींच दिया, एकदम से एंगल चेंज हो गया, तो हम उसको ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम विद इन बच्चे आपके पास मोशन की शुरुआती दौर के ऊपर हम इसको स्टडी करें। ठीक है बच्चे, तो फिर हम डायरेक्टली अभी लिख सकते हैं ना कि a2 इज इक्वल टू a1 sin थीटा। हाँ लिख सकते हैं, नो इशू, कोई इशू वाली बात नहीं, मतलब कि मैं तभी बोला कि शायद से आप ये बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन से ये सेम रिजल्ट प्रूव करके बताओ, तो मैं बोला यार तो ये ना पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपके पास एक अलग कंडीशन के अंदर आप उसको सोच सकते हो। चले बच्चे आगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये है कि ये फ्रिक्शनलेस रॉड, अब आपको पता भी लग जाएगा, मैं बहुत बच्चों को ये वाली चीज बता चुका हूं कि ये एच.सी. वर्मा की सॉल्व्ड आपके पास एग्जाम्पल है, और उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर मैंने बच्चों को बताया कि कैसे आप एच.सी. वर्मा साहब, वो तो लेजेंड है ही है बच्चे, लेकिन उनकी अप्रोच के अलावा आप अपनी अप्रोच भी यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, आप अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हो। जहां पर ये रिंग, जहां पर ये रिंग इस वक्त बच्चे अगर हम देखें ये एंगल थीटा है, और ये रिंग अगर मेरे पास मान लिया जाए बच्चे v मीटर पर सेकेंड से आपके पास आगे जा रही है, तो ये वाला जो मास है हमारे पास m kg, मुझे बताना है ये कितनी वेलोसिटी से आपके पास नीचे की तरफ को गिरेगा, यानी कि वेलोसिटी मान ली, बाद में आप एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, नो इश्यू, लेकिन अभी हम वेलोसिटी ले लेते हैं। तो कैसे करोगे, हमारे पास रिंग के साथ जो एंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, उस एंड पॉइंट की वेलोसिटी कहां की तरफ को डायरेक्टेड है, यहां की तरफ v मीटर पर सेकेंड। जो आपके पास मास नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी नीचे, और ये वेलोसिटी बच्चे किसके अलोंग डायरेक्टेड है, शाबाश बता दो, लेंथ के अलोंग डायरेक्टेड है। ये बच्चा हमारे पास लेंथ के अलोंग डायरेक्टेड है, और ये वाली वेलोसिटी बच्चा हमारे पास किसके अलोंग डायरेक्टेड है बच्चे, क्या ये लेंथ के अलोंग डायरेक्टेड है, नहीं। अब हम इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बना देंगे बताओ, शाबाश, वे अप्रोक्सीमेटली cos थीटा, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा v sin थीटा, जल्दी बता दो आपका x किसके बराबर आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू v cos थीटा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गया, और एक ही नहीं बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब कि अब इसके ऊपर द स्काई इज द लिमिट। आपके पास टीचर बहुत अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठाओ, डीसी पांडे, आप बच्चे कोई स्टडी मटेरियल उठा दो, आपको बहुत अच्छी अच्छी इसमें से प्रॉब्लम दिखाई देंगी, और बड़ा मजा आएगा करके कि आप कंपोनेंट्स बना रहे हो बहुत अच्छे से, और आप सिंपल वेलोसिटीज को इक्वेट कर रहे हो एंड पॉइंट की वेलोसिटीज को, और उससे बच्चे आपके पास आंसर आ रहे, जैसे कि
मेरे पास यहाँ पर एक फेमस प्रॉब्लम आती है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट की। हमारे पास लैडर प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रेंट की। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन लेस आपके पास दो सरफेसेस हैं और इन दोनों सरफेसेस के बीच में हमारे पास क्या लगा दी गई है, एक लैडर लगा दी गई। हमारे पास इनके बीच में एक लैडर को इस तरीके से आपने लगा दी, ये लैडर है जिसकी लेंथ L है और हमारे पास सडनली क्या होता है, एट द एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये आपके पास नीचे गिरना शुरू कर देती है, ये वाली पोर्शन, और ये नीचे गिरेगा तो ये वाला पोर्शन कहाँ की तरफ को जाएगा, आगे। अब करमनजीत, एक जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका एक पॉइंट ये भी होता है कि हम वहां पर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है, मेरी बात समझ लो। इस वजह से हम यहाँ पर टीचर बोलता है कि ये लैडर का अगर अपर एंड v मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है तो आपको बताना है कि लैडर जमीन पे अगर x मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो इस x की वैल्यू क्या होगी। लैडर की लेंथ कांस्टेंट है, कैसे करोगे। हमारे पास ये एंड पॉइंट की वेलोसिटी है, पर क्या लेंथ की तरफ डायरेक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ लेंथ की तरफ हमारे पास डायरेक्टेड क्या आ जाएगी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, v cos थीटा, ये आपके पास आ जाएगा x cos थीटा। ये मेरे पास यहाँ पर है। अब इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, बताओ कौन कौन से। एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आपके पास यहाँ की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पर थीटा आ जाएगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, v cos थीटा। अब बताओ कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, एंड पॉइंट की वेलोसिटीज जो कि कहाँ की तरफ को डायरेक्टेड है आपके पास, जो क्या आपके पास यहाँ पर, लेट मी चेक यहाँ पर कोई दिक्कत ना आई हो। यह हमारे पास एंगल थीटा है, ये आपके पास 90 साइन थीटा। सो हमारे पास यहाँ पर आपके पास v साइन ऑफ थीटा। सो वी हैव v साइन ऑफ थीटा, कंपोनेंट मैंने थोड़े से अलग ले लिए थे, x इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बताओ x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, v टेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रेंट है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट है कि अगर मेरे पास ये इतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा तो x वाला इतनी वेलोसिटी से आगे जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो लैडर की लेंथ में कोई चेंज आपके पास, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई चेंज आना शुरू हो जाएगा जी। अब अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे का तो वो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश बच्चे, वेरी गुड, बोलो बेटा। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है, शाबाश बताओ सर इस क्वेश्चन में हमने बोलो बच्चे। x cos थीटा इक्वल v sin थीटा किया है। हाँ बिल्कुल, क्यों बच्चे, क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट क्या कहता है, ये लैडर है, यहां से लेके आपके पास जगजोत, ये लैडर, मेरी बात समझ गए। और लैडर की लेंथ कांस्टेंट भी है, ऐसे थोड़ा ना कि लैडर नीचे गिर जाते हैं उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो हमारे पास इसकी लेंथ काका जी कांस्टेंट कब रहेगी, जब एंड पॉइंट की वेलोसिटीज, जब हमारे पास एंड पॉइंट की जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटीज है, ये एंड पॉइंट की वेलोसिटीज आपस के अंदर सेम रहेगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, जो कि लेंथ के अलोंग हो जाएगी। ये लेंथ आपके पास है इसके अलोंग, ये जो लेंथ के अलोंग है तो ये बराबर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इनको बराबर कर देते हो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हमारे पास पहली केस आ गई, और इस पहले केस को हम कौन सा केस बोलते हैं बच्चे, जर्नल प्रॉब्लम, मतलब कि जर्नल सी प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास आ जाती है विच इज कॉल्ड द पुली प्रॉब्लम। हमारे पास इसके बाद क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड द पुली प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पर पुली प्रॉब्लम एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपके पास निकल कर आती है। अब जैसे कि हमारे पास पुली प्रॉब्लम के अंदर अगर देखा जाए तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बड़े ढंग से समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक पुली है, फोकस करना। ये पुली से हमारे पास एक मास नीचे जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पर एक पुली है, और इस पुली को आपने ऊपर जाकर एक सीलिंग के साथ फिर जाकर जोड़ दिया। यहाँ पर मेरे पास दो मासेस हैं, एक मास मेरे पास यहाँ पर m1 kg है
और दूसरा मास हमारे पास यहाँ पर m2 kg आ गया। फोकस करना। टीचर अब मुझे बोल देता है चलो सिस्टम जहां मर्जी चले, m2 नीचे गिरे, m1 ऊपर जाए, जो मर्जी, पर इनकी एक्सेलरेशन क्या सेम होगी। यहाँ पर रस्सी की टेंशन है t और ये बच्चे t, यहाँ पर t और ये बच्चे हमारे पास t, और यहाँ पर मेरे पास t और ये भी t। अब बताओ क्या हो जाएगा। ठीक इस पुली के नीचे आपके पास टेंशन क्या आ जाएगी, शाबाश बता दो, 2t और बच्चे 2t। और हमारे पास यहाँ पर नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, m1g, और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, m2g। डिसीजन मेरा है कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि रस्सियों में टेंशन अलग अलग है, मास m2 के ऊपर 2t है, मास m1 के ऊपर t है, इस वजह से मान लेते हैं कि यह हमारे पास ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a1 से, और यह हमारे पास नीचे एक्सेलरेट हो रहा है बच्चे a2 से। तो अब इनकी एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन कैसे निकालना, ये मजेदार काम है। तो मेरे पास t, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, m1 मल्टीप्लाइड बाई a1 इज इक्वल टू, बताओ m2 की एक्सेलरेशन a2 और टेंशन 2t, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2t मल्टीप्लाइड बाई a2। हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ a1 किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, ट्वाइस ऑफ a2। और ये भी आपको मैं एक बात बता दूं, आप जितने बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, बड़ी अच्छी खुशखबरी है बच्चे कि आपके लिए आईआईटी का सिलेबस चेंज हो गया, लग गया पता बच्चे, ठीक है। यस सर। कम हो गया सर? कम नहीं हो गया, बढ़ गया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आता था, फोर्स्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं आता था, और आपके पास डाइफ्रैक्शन और बच्चे पोलराइजेशन नहीं आता था। मतलब कि हम सोचते थे अरे यार कोई बात नहीं, बेकार से टॉपिक है। तो अब आईआईटी ने बोला कि नहीं भाई हम इसको डालेंगे, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। और आपका पेपर कौन सी आईआईटी बना रही है पता है, गुवाहाटी। आपका पेपर आईआईटी गुवाहाटी बना रही है, और गुवाहाटी बड़ा फेमस है टफ पेपर बनाने के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे, क्या आपके लिए इतनी चीज बच्चे आपको रखनी चाहिए। गुवाहाटी, अब आपने करना क्या मैं बताऊं, अब आपने करना क्या, आज रात को बैठ के बच्चे गूगल करके आपने आईआईटी गुवाहाटी ने जितने प्रीवियस ईयर के आईआईटी के पेपर बनाए उनका क्या लेना है, प्रिंट आउट। क्या लेना है उसका, सही स्ट्रेटजी, उसका लेना है प्रिंट आउट, और उसके प्रिंट आउट को एक फाइल में डाल देना, और बच्चे देखना है वो कैसे क्वेश्चन को घुमाने की, क्या उनके अंदर आपको कोई पैटर्न नजर आता है। जिस दिन तुमने वो पैटर्न देख लिया कि अच्छा ये इतना टफ डालता है, ऐसे डालता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पेपर को कैसे क्रैक करना। स्ट्रेटजी है बच्चे। तो आज गुवाहाटी के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल देना, और ये देख लेना कि वो ज्यादा क्या पूछती है, टफ क्या पूछती है, ये भी एनालिसिस कर लेना। मैकेनिक्स ज्यादा टफ पूछती है, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ होता है वो जो टफ पूछते हैं, देख लेना एक बार। तो हम नीट वाले किसको देखते हैं? नीट वालों के लिए तो अभी खुशखबरी, नीट वालों की तो अभी काउंसलिंग चली हुई है, अभी कहते हैं अभी हमने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो a1 इज इक्वल टू a2 बच्चे, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब बच्चे a1 ये वाली चीज, यहाँ पर एक्सेलरेशन a2 का डबल है, तो अगर मैं a2 को a मान लेता हूं काका जी, तो बताओ आपके पास a1 को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, 2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई ये टेक्निक है, यहाँ पर टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन सिंगल है, और टेंशन सिंगल है तो एक्सेलरेशन डबल है, ये पुली प्रॉब्लम है। और ये बच्चा हमारे पास, इसका काका जी क्या आ जाता है बच्चे, शाबाश, देखो कंस्ट्रेंट हमारे पास आ गया। अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो क्वेश्चन निकलेगा, नहीं फोकस करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास एच.सी. वर्मा साहब का, एच.सी. वर्मा साहब का क्वेश्चन नंबर 32। हमारे पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का। इस जगह पे मेरे पास एक पुली लगा दी, मास मेरे पास कितने का आ गया आपके पास, द मास इज ऑफ mkg, ये मास mkg है। यहाँ पर मेरे पास ये आपके पास नीचे की तरफ को आपके पास रस्सी गई, ये डबल पुली हो गई, और ये ऊपर चल के हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से सीलिंग के साथ लग गई।
हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ आपका मास कितना आ गया 2m। बाकी चीजें होती रहेंगी, पहले देखो सिस्टम को चलाएगा कौन, तो सिस्टम को चलाने वाला mg sin 30 डिग्री यानी कि mg/2, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2mg। तो भाई आप देख लो कि बच्चे mg का हाफ बड़ा है या 2mg बड़ा है, तो भैया 2mg बड़ा है। इसका मतलब 2m का मास नीचे गिरेगा तो आपके पास ये ऊपर जाएगा। लेकिन क्या इनके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन सेम है? जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T और ये टेंशन T। तो ये हमारे पास टेंशन T और टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T और टेंशन T। नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश बता दो 2T, और ये भी 2T आ जाएगा हमारे पास आ गया। अब देखो अब किसकी एक्सेलरेशन, क्या आप दोनों एक्सेलरेशन सेम होगी कि डिफरेंट होगी? तो भैया नहीं, सेम नहीं हो सकती। क्यों? बच्चा बोलता है क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो प्रॉब्लम भैया ये है कि दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं है। अब अगर मैं आपको टेक्निक बताता हूं, जहां पर एक्सेलरेशन 2T है वहां पर, जहां पर टेंशन 2T है वहां एक्सेलरेशन सिंगल कर दो, और जहां पर टेंशन सिंगल है वहां एक्सेलरेशन डबल कर दो। पहले तो इस बात को समझिए, यहां पर 2m kg के लिए मेरे पास 2T इंटू ए आ जाएगा, और बच्चे m kg के लिए मेरे पास क्या आएगा? शाबाश बता दो T मल्टीप्लाइड बाई 2 है। क्या दोनों तरफ का प्रोडक्ट सेम है? बिल्कुल प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब हमारी ये एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम। फिर समझ लो, जहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास है सिंगल है वहां टेंशन डबल है, जहां एक्सेलरेशन डबल है वहां टेंशन सिंगल है। मतलब इन दोनों में से फैक्टर आप देख लीजिए एक्सचेंज हो गया। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है बात बच्चे? तो मैं आगे चलूं, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब बच्चे 2m kg की बॉडी को चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2m kg की बॉडी पे फोर्स लग रही है 2mg, ऊपर टेंशन लग रही है 2T, और एक्सेलरेशन हमारे पास के नीचे। बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी? बताओ शाबाश। 2mg माइनस ऑफ 2T इज इक्वल टू 2m इंटू ए। लग गया पता? इस m मास Yes, की sir. बॉडी के लिए बोलो बोलो शाबाश बोलो। सर वो कल की रिकॉर्डिंग भेजना है इसकी। कल की बच्चे किसकी? ये वाली जो HCV की चल रही क्लास। अच्छा बेटा मैं देख लूंगा कि रिकॉर्डिंग ऑन थी भी कि नहीं थी, मुझे अभी याद नहीं। जी सर थी। ठीक, चलो हमारे पास यहाँ पर बच्चे, आपके पास यहाँ पर m kg है, ये हमारे पास टेंशन T है, नीचे बच्चे हमारे पास mg/2 है, और इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर है? 2a के बराबर। जल्दी बताओ बच्चे इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T माइनस mg/2 इज इक्वल टू 2m। अब चलो, अब मुझे इसमें से एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि भैया all these surfaces find the acceleration of the block of mass m। इसकी पूछ रहा है एक्सेलरेशन, निकाल देते, क्या दिक्कत है? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? शाबाश बता दो 2 से। 2 क्या से इक्वेशन बन जाएगी? 2T माइनस mg 4m में, ये बन जाएगी। और ऊपर से इक्वेशन उठा दी माइनस 2T प्लस ऑफ 2mg इज इक्वल टू 2m। फटाफट बता दो बच्चा, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बताओ। ये मेरे पास mg और ये मेरे पास 6m है। m से m कैंसिल, तो बताओ आपकी एक्सेलरेशन a किसके बराबर आ जाएगी? g/6। सर हम इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं ना? हाँ बोलो बोलो। हम इसे फर्दर कर सकते हैं सॉल्व। किसको बच्चे फर्दर सॉल्व जी करना? की वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं? किसकी बच्चे? जी जी की वैल्यू हाँ ले सकते। हमारे पास यहाँ पर अब प्रॉब्लम यह है कि टीचर ने मुझे, आपके पास क्या पूछा हुआ है? m की एक्सेलरेशन। जो m की एक्सेलरेशन है वो a नहीं है बच्चे, 2a है। तो बताओ उसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 2 इंटू जी अपॉन बच्चे हमारे पास 6, यानी कि 20/6, और ये बच्चा हमारे पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में? और ये नहीं लड़के, हम इसमें टेंशन भी टीचर निकालने को बोल सकते हैं। फर्दर अगर सॉल्व करना तो टेंशन भी हमारे पास आ सकती है।
तो हमारे पास वो जो टेंशन है उसको टीचर बड़े आराम से यहाँ पर पूछ सकता है। अगर मुझे इस पॉइंट पर क्लैरिटी है तो मैं आगे चलता हूँ, वरना इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बोलो शाबाश, क्लैरिटी है? यस सर। ये Yes, एच सी वर्मा का, ये एच सी वर्मा साहब का क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 धीरे धीरे करके मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करूंगा बच्चे। बीच में हम एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी उठा लेंगे किसी भी एक बुक से। हमारे पास यहाँ पर 2m आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पर आगे, और ये पुली आ गई। हमारे पास ये पुली आपके पास इस तरीके से एक मास के साथ आपके पास जुड़ी हुई, एक सपोर्ट के साथ, ये रस्सी आपके पास जा रही है, ये हमारे पास पुली है, और ये हमारे पास नीचे आ गई। इसमें से एक पुली मूवेबल है और दूसरी फिक्स है। बताओ कौन सी पुली मूवेबल है? ये वाली जो यहाँ पर है। ये पुली बच्चा हमारे पास मूवेबल है, और बच्चा हमारे पास ये पुली फिक्स आ जाती है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर mg की फोर्स नीचे लग रही है। ये जो 2m की बॉडी है इसको रोकने वाली बच्चे कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर बताओ अब मेरे पास और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बताओ, यहाँ पर टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और ये टेंशन टी। अब बताओ यहाँ पर टी और टी क्या आ जाएगा? शाबाश बता दो। 2T। और 2T। आप बता सकते हो, ये देखो मास तो इसको नीचे खींच लेगा भाई। क्यों नीचे खींच लेगा? हमारे पास ये मास, क्योंकि पीछे कोई भी फोर्स नहीं है इसको रोकने वाली, पीछे कोई फोर्स नहीं है। ये देखो मैं एरो बना रहा हूं बार बार, यहाँ पर पीछे इसको रोकने वाली किसी किस्म की कोई फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स इसको रोक ही नहीं पाएगी तो इसने तो नीचे गिरना ही, और ये बच्चा आपके पास आगे जाएगी। चलो बना लेते हैं। तो हमारे पास ये नीचे गिरा और ये आगे गया। बच्चा, कोई बच्चे बता सकता है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? शाबाश बताओ, इस m kg की एक्सेलरेशन क्या लोगे और इसकी क्या लोगे? शाबाश बताओ। सर M2 m सर to नीचे 2a. वाले की नहीं। हाँ, इस वाले की एक्सेलरेशन आप क्या लोगे, और ये 2a. 2m की क्या लोगे? 2a शाबाश। नीचे वाले की। m to 2a. ये आपके M2 पास है। 2a, और ऊपर वाले की क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, A. क्योंकि उसकी टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन है। अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन रह गया। बच्चों वाला क्वेश्चन कैसे है? अब इसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता भाई, ये बात देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास mg नीचे लग रहा है, माइनस टी इज इक्वल टू आपके पास m इंटू 2a। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 2m, जो 2m है बच्चे वो आगे जा रही है, इस पे 2t की फोर्स आगे लग रही है, लेकिन पीछे कोई फोर्स इसको रोकने वाली नहीं है। तो बताओ दूसरी बॉडी के लिए मेरे पास क्या आएगा? 2t माइनस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू a। ये आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू बताओ किसके बराबर आ जाएगी? शाबाश बता दो बच्चे, ma। और उठाया इसको और लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन में टेंशन की जगह। अब बताओ क्या आ जाएगा? mg Is equal to माइनस CA. m इज इक्वल टू 2m। अब जल्दी बता दो, mg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3m। m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? g/3। ये आ जाएगी। आप इसके अंदर से, एक बच्चा बोल रहा था कि आप कर सकते हो। हाँ यार कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पर मिक्स है। एच.सी. वर्मा साहब कई जगहों पर जी डाल भी देते हैं, कई बार नहीं भी डाल देते, तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है आपके पास। ये g/3 है। बोलो बोलो। सर एक ना मैंने इसका क्वेश्चन भेजा था कंस्ट्रेंट्स का, वो एक बार करवा देना। मैं Simple करवा सा देता है। मैं करवा देता हूँ बच्चे, करवा देते हैं इसके अंदर से। अभी आपने भेजा बच्चे? यस। एक मिनट। ओके ओके, अच्छा ये वाला, ये पूरी पिक्चर है लड़के की नहीं? पूरी पिक्चर है सर। तेरे वो उसको किताब को टेढ़ा करके फोटो खींची है। चलो पहले मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये एक्सेलरेशन g/3, लेकिन यहाँ पे टीचर इस m मास की पूछेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे, है ना। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चे? ये बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ m मास मांग रहा है फिर से, तो ये बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2g/3। लेकिन ये एक और चीज पूछ रहा है बच्चे, और वो ये पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट है, द फोर्स exerted by the pulley, the force exerted by the clamp on pulley, force exerted by the clamp on pulley।
अब ये कहने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्लैंप ऑन दी पुली, ये हमारे पास है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन दी पुली। तो बताओ कैसे कर दोगे? यहां पर अगर हम फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली को निकाल देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? अंडर रूट ऑफ 2t। क्योंकि बच्चे अगेन यहां पर ये दोनों टेंशन कितने एंगल पे ऐड हो जाएगी? 90 पे। पर टेंशन कैसे निकालोगे? तो टेंशन निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टी। और बच्चे हमारे पास टेंशन किसके बराबर है? शाबाश बता दो, मास इंटू एक्सेलरेशन mg/3। एक्सेलरेशन g/3 है। तो बताओ इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी इंटू mg/3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? आपके पास आंसर आ जाएगा जी। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे यहाँ पे जो लेफ्ट डायरेक्शन है वहाँ पे 2 टेंशन ही लगेगी। कहाँ पर बच्चे? जो पुली है उसके मतलब 2 नहीं बच्चे, टेंशन नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ये तेरा मिसकॉन्सेप्शन में दूर कर देता हूँ। एक्चुअल में हो क्या रहा है? वो क्या रहा है? ये बच्चे हमारे पास ऐसे होती है पुली, ठीक बच्चे, ये ऐसे है पुली हमारे पास, और इस पुली के ऊपर बच्चे हमारे पास ऐसे करके, या भी मेरे पास बेल्ट ही है तो बेल्ट से बच्चे हम काम लेते हैं ऐसे। ये बच्चे हमारे पास जो पुली है, और ये जो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर तीसरी रस्सी जुड़ी है, मेरी बात समझो, जो आपके पास रस्सी है जो पीछे से आ रही वो नीचे, और यहाँ पर बच्चे अगर आप देखते हैं तो जो टेंशन्स हैं वो इस पुली को दबाने की कोशिश करती है, दबाती है ना बच्चे, ये यहाँ पर ये इस पुली को दबाने की कोशिश हो रही है, इसको प्रेस करने की कोशिश हो रही है। उसके अंदर जो स्टेम के अंदर जो इस पुली की स्टेम पे जो उसकी पूंछ है वहां पर बच्चा आपके पास लग रहा है, तो उसका बच्चा हमारे पास कोई रोल नहीं होगा, उसका बच्चा हमारे पास कोई रोल नहीं होगा। तो इस वजह से जो ऊपर वाली टेंशन है बच्चा हमारे पास इसका रोल होगा, ठीक है? क्लियर है सर। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैं एक आधा क्वेश्चन और करवा दूं लड़के, उसके बाद बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर बच्चे मैं तेरा डाउट भी ले लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 31 भी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये डीसी पांडे में से जो अभी बच्चे मैं आपको करवा रहा हूँ, डीसी पांडे साहब एक क्वेश्चन पूछते हैं, और डीसी पांडे साहब बच्चा हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो बच्चे हमको ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लॉक है बच्चे हमारे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक है बच्चे आपके पास, और इस ब्लॉक के अंदर कुछ पुलिस को लगा दिया गया। ये देखिए ये रस्सी है, ये हमारे पास एक पुली लग गई, ये आपके पास ऐसे आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गई, ये पुली आ गई, ये लग गया, और ये बच्चा हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये लास्ट में जाकर बच्चा हमारे पास इसके साथ क्या हो गया? अटैच्ड हो गया ऐसे करके। और मुझे बच्चे यहाँ पर क्या बताना है? अगर मेरे पास ये दोनों ब्लॉक्स गिवन है, ये जो बच्चा हमारे पास दोनों ब्लॉक्स गिवन है, डीसी पांडे का बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये दोनों ब्लॉक्स हमारे पास है, मान लेते हैं बच्चे ये हमारे पास 6 kg का है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 kg, तो 6 kg और दूसरा बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 2 kg। और यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितने के बराबर है? हमारे पास यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन है ये मेरे पास है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं, और मुझे बताना है कि पीछे वाली ब्लॉक की कितनी एक्सेलरेशन होगी। हमको यहाँ पर बताना है बच्चे क्या हमारे पास यहाँ पर इन दोनों की आपके पास एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी? जरा चेक करके देख लेते हैं बच्चे, देखते हैं। सबसे पहला काम बच्चा हमारे पास क्या आ गया? इससे आपके पास टेंशन को बना लेना, टी और टी। तो हमारे पास यहाँ पे टी और ये बच्चा आपके पास टी और टी, और ये बच्चा हमारे पास टी और टी। तो देखते हैं बच्चे टी टी और टी, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? 3t, ये 3t, टी 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 और टी। तो यहाँ पर टोटल बच्चा आपके पास मिलाकर कितने की टेंशन आ जाएगी? 40। अब बच्चा हमारे पास रह क्या गया बच्चा आपके पास? इसके अंदर से हमको चीजों को क्या करना है? सिंपल रिलेट कर देना। क्या बच्चे? 3t मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 40 इंटू क्वेश्चन मार्क। टी से बच्चा हमारे पास टी कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास 2 और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो क्वेश्चन मार्क कितने के बराबर? 9/2 यानी कि 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो ये बच्चा हमारे पास डीसी पांडे साहब का क्वेश्चन है बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके अब हाँ जी बेटा। सर ये 3t 40 समझाना कैसे है?
देख बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास कौन सी कंडीशन है बच्चे? आपके पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 6 kg के साथ देख, तो रस्सियां गिनता जा मेरे साथ, तो रस्सियों को गिनता जा बच्चे। मैं कोई अलग कलर का पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर हरे रंग का। एक रस्सी यहाँ पर जुड़ी हुई है, हाँ या ना? यस सर। कितनी टेंशन है इसके अंदर से? 30 है। फिर बच्चे इस मास के साथ एक पुली ये जुड़ी हुई है, यस सर। इसके साथ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? कितनी टेंशन आ गई? टी। यहाँ पर बच्चे टी। इस बॉडी के साथ कुल मिलाकर कितनी रस्सियां जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? टी, टी और टी। तो कितनी टेंशन है? 4। ये देख, ये मेरे पास यहाँ पर 6 kg की बॉडी है, एक रस्सी यहाँ से जुड़ी हुई है टेंशन टी, ये पुली है, यहाँ पर एक रस्सी जुड़ी हुई है, एक रस्सी यहाँ जुड़ी हुई है। और बता बच्चे चौथी रस्सी कहाँ पर है? मुझे बता, शाबाश। यही है सर, 2 ही है। 3 है ना बच्चे? एक सबसे ऊपर वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, हाँ या ना? यस सर। तो बता इफेक्टिवली इसके साथ कितनी टेंशन जुड़ी हुई है बच्चे? शाबाश बता दे। 3। 3। तो इसलिए 3T इंटू 6 टेंशन इंटू एक्सेलरेशन। अब आ जा 2 kg की बॉडी के ऊपर। 2 kg की बॉडी पे कितनी रस्सियां जुड़ी हुई हैं? T1, T2, T3, T4। देखना 1, 2, 3 और 4 जुड़ी हुई है। यस सर। इस वजह से उसके लिए 4T, क्योंकि 4T जुड़ी हुई है, इंटू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो ये बच्चा हमारे पास डीसी पांडे का क्वेश्चन है। अब चलो हम करमनजीत के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? एक फिगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर गिवन है। एक मिनट में डायग्राम बना लेता हूँ। हमारे पास अगर यहाँ पर आपके पास एक फिगर गिवन है बच्चा हमारे पास, और इसके अंदर 2 ब्लॉक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो 2 ब्लॉक्स है कुछ इस तरीके से आपके पास पुलिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये मेरे पास एक आ गया, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन बच्चे नीचे की तरफ कितनी है? A1। ये बच्चा हमारे पास A1 है। सामने की तरफ मेरे पास इस तरीके से ये बच्चा आपके पास यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा, और ध्यान से देखना ये ब्लॉक है बच्चा हमारे पास, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितने के बराबर है? थीटा। और हमारे पास ये एक्सेलरेशन काका जी कितने के बराबर है? E2। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगी? E2। अब ध्यान से समझ, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर टेंशन T। अब A2 का कौन सा कंपोनेंट टेंशन कहलाओगे? जरा बता दे मुझे, शाबाश। A2 cos theta। बस बच्चे तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। T मल्टीप्लाइड बाई A1 इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई A2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पर T से T कैंसल, तो A1 इज इक्वल टू A2 cos ऑफ थीटा। ये करमनजीत आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या गलत है आंसर? नहीं बेटा, आपके पास यही होगा बच्चे। सर आंसर नन ऑफ दीज है। नहीं, नन ऑफ दिस बच्चे वो देखना पड़ेगा ना कि A1 इज इक्वल टू A2 cos थीटा, और A2 इज इक्वल टू A1 cos ऑफ थीटा, A1 इज इक्वल टू A2, वो तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट बच्चा हमारे पास ये क्या बोल रहा है? नन ऑफ दिस। पर जहां तक बच्चे डायग्राम मुझे समझ में आ रहा है, डायग्राम के अंदर तो बच्चे हमारे पास यही है, द गिवन फिगर शोज द 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, द एक्सेलरेशन आपके पास एट एनी टाइम इज A1 एंड A2। अगर बच्चा हमारे पास ये बच्चे A1 इंटू A2 के बराबर है बच्चे हमारे पास, तो ये बच्चा हमारे पास नहीं बच्चे, आप एक बार देख लीजिएगा बच्चे क्वेश्चन को, मेरी बात समझो। सर वही वाला कह रहा है जो मैंने आपको कहा था ना कि जो थीटा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से हमारा d थीटा बाय dt भी आएगा, उस वजह से बेटा लेकिन बच्चे अब इतनी सिंपल चीजों को अगर वो कॉम्प्लेक्स कर रहा है तो वो अपने लेवल पे कॉम्प्लेक्स कर रहा है बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो सकता है बच्चे कि वो आपके पास इसको d थीटा बाई dt कर रहा हो बच्चे, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेडिकल के भी बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास वो बच्चे बैठे हुए जिन्होंने सिर्फ जेई मेंस करना है, ठीक है। तो अगर हम वहां पर उस लेवल पे चले जाएंगे तो बच्चा बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं,
तो लो इस क्वेश्चन को हम बाद में बच्चे डिस्कस कर लेंगे करमन, ठीक है, कि एंगल थीटा अगर वो चेंज कर रहा है तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास एंगल थीटा अप्रोच करेगा बच्चे। अब लेकिन फिर वही बात है बच्चे, हमारे पास एंगल थीटा, फिर तो वेरिएबल, फिर तो कितने वेरिएबल आ गए बताओ। वेरिएबल हमारे पास एक तो ये चीज आ गई बच्चे हमारे पास, एक आपके पास यहाँ पर y, आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है x है, और ये बच्चा हमारे पास l आ जाएगा। तो वेरिएबल तो बहुत आ जाएंगे बच्चे हमारे पास, कैसे करोगे आप? सर उसकी जरूरत ही नहीं है उसको, वो बस बता रहा है कि जो आएगी ना वो वेलोसिटी को तो हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, बाद में उसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो उस वजह से डी थीटा बाय dt वाली टर्म आएगी, तो वो अलग हो जाता है आंसर। तभी उसने क्वेश्चन में लिखा है नॉट इनिशियली, क्योंकि इनिशियल मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो अच्छा। जीरो आएगी। ठीक है, नॉट इनिशियली, पर फिर भी बच्चे इसको एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। पॉइंट तो बच्चे इनिशियल का ही है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम देख लेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। हम इसको निकाल देख, रहे हैं ना जो सर, वो भी ठीक है, बट वो इनिशियली है ना, बट उसने वो क्वेश्चन में लिखा नॉट इनिशियली, इनिशियल। वो इनिशियली मतलब कि बाद में ये एक्सेलरेट होता रहेगा। तो पर एक बात है ना यार, कि एक्सेलरेशन से इसको, इसके अंदर पंगा है, या तो ये वेलोसिटी देता तब भी बात थी, तू सोच के देख लॉजिकली, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, हाँ है ना। नहीं, बट उसने तभी तो उसने ऑप्शन ऐसी कोई दी नहीं ना, उसने नन ऑफ दिस तभी तो कहा क्या a1 इज इक्वल टू a2 cos थीटा? आंसर, उसने नन ऑफ दिस इसीलिए तो कहा क्योंकि उसने वेरिएबल दिए नहीं ना, बट हमारे को ये तो पता लग गया ना कि वो a1 इज इक्वल टू a2 cos थीटा नहीं होगा। बेटा अगर ये वेलोसिटी की टर्म में ऐसे देता तब बात हो सकती थी, मेरे को लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलती रहती हैं चीजें छोटी मोटी, बड़ी बड़ी किताबों में छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। सो ये बच्चे हमारे पास ये चलता रहता है, ये हमारे पास चलता रहता है, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है हमारे पास। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चे, कल परसों +2 का एक टेस्ट हुआ, और बच्चा मेरे पास आया, कहता कि सर डाउट नट के अंदर ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है। मैं बोला ठीक है बेटा, उसने दे रखा है, पर मैंने बोला यार पॉइंट है कि मेरा दिल नहीं मानता है इसके अंदर से। फिर हमने काफी रिसर्च की, काफी चीजें की, लेकिन फिर पता लगा कि डाउट नट के अंदर वो क्वेश्चन सरसरी तौर पे तो चलता रहता है, चीजें डायनेमिक है ना, हम स्टैटिक नहीं है ना, डायनेमिक चीजें मतलब पावरफुल चीजें। आप कुछ थॉट के साथ आते हो, मैं कुछ थॉट के साथ आता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझदार बंदा जो होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल है, मतलब कि तुझे मुझे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है पहले तो, है ना, फिर मुझे तुझे कन्विंस करना। तू बोल रहे नहीं सर बुक वाला सही कह रहा है, मैं बोला नहीं यार एक बार देख चेक कर लेते। सो बच्चे कंस्ट्रेंट का हमारे पास यहाँ पर 20, आप 34, आई एम नॉट सर 24, और हमारे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये आपके पास एक पुली सिस्टम आ गया, और हमारे पास यहाँ पर दूसरी तरफ से ऊपर भी बच्चे आपके पास आ जाएगा, और अब हमारे पास यहाँ पर ये नीचे लटक गया, और नीचे हमारे पास यहाँ पर कौन सी बॉडी है 1 kg की, यहाँ पर कौन सी बॉडी है बच्चे हमारे पास 2 kg की। 1 kg की बॉडी की फोर्स लग जाएगी जी 10 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स कौन सी लग जाएगी बच्चे 20 न्यूटन। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? और यहाँ पर मेरे पास है टेंशन टी, टेंशन आपके पास टी, सॉरी उल्टा होना चाहिए था, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन 2t, और ये आपके पास 2t, ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसकी एक्सेलरेशन 2 है। लग गया पता 2a क्यों है एक्सेलरेशन? क्योंकि टेंशन हमारे पास सिंगल, और हमारे पास यहाँ पर मास आ गया 2 kg का, 1 kg का। बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 20 - t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, 2t - 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 - 2t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8a, जो सेकंड इक्वेशन है। यह हमारे पास -10 + 2t इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 30 इज इक्वल टू 9a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/3 मीटर/सेकंड²। ये आंसर आ जाएगा। एक की एक्सेलरेशन गिवन है और एक के बच्चा हमारे पास आज जो है, एक की निकल गई है ए वाले की
2a की निकालनी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका बच्चे आपने b और a पार्ट ये ट्राई करना बच्चे, HC वर्मा का करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे बच्चे पड़ा रहेगा, वो पूरी उम्र पड़ा रहेगा, कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पुली आ गई, ये बच्चा हमारे पास मास है, ये हमारे पास दूसरी पुली आ गई, ये आपके पास फिक्स पुली आ गई, फिर हमारे पास यहाँ पर एक और पुली आ गई, या हमारे पास यहाँ पर पुली आ गई, फिर बच्चा हमारे पास पुली आकर ये यहाँ पर चली गई। ये हमारे पास सारे के सारे सिस्टम जो है बच्चे इस तरीके से मौजूद है हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास 1, 2 और 3 यहां से एक बहुत बड़े मास को इसके साथ प्लेस किया गया, फोकस करना। यहाँ पर बेचारा एक छोटा सा मास है और हमारे पास ये छोटा सा मास ऊपर जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, ए से। मुझे बताना है ये बड़ा मास कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। जी, आप कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है विद इन सेकेंड्स। तो टेंशन टी, ये टी, ये आपके पास टी, ये टी क्योंकि रस्सी सेम चल रही है, टी, ये टी और ये टी, जल्दी बता दो नीचे क्या आ जाएगा। टी प्लस टी तो 2t, टी प्लस टी तो 2t, टी प्लस टी तो कितना आ जाएगा 2t, तो 460। यहाँ पर अकेला टी है तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, इसके एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं। सो t मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 6t इंटू a1। तो हमारे पास t से t कैंसिल, तो बताना बच्चे a1 किसके बराबर आ जाएगी, a/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे आज के लिए हमारा कंस्ट्रेंट का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। कल बच्चे ICSE का फिजिक्स का पेपर है, तो मॉर्निंग के अंदर बच्चे मैं क्लास नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जो बच्चे 7 o'clock वाले हैं बच्चे, वो टाइम को यूटिलाइज, क्योंकि ICSE का पेपर है और मॉर्निंग के अंदर बच्चे आपका पेपर है, टेस्ट है। जो बाकी बच्चे हैं जो मॉर्निंग के अंदर, आपका टेस्ट मॉर्निंग के अंदर होगा बच्चे, उसी टाइम पे जिस टाइम पे क्लास होती है। आपका टेस्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, ऑनलाइन बैच का, तो प्लीज बच्चे उसके लिए तैयारी करना। मॉर्निंग 5 o'clock क्लास नहीं है, ICSE का पेपर है। कुछ बच्चे हैं जिनको सुबह उठाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके साथ भी डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए, सो अब हम इसको करते हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को कर लेना, कोई टेंशन हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।